अणुभाष्य के पुनरावर्तन का क्रम हम कर रहे हैं। प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद अंतर्गत अधिकरणों का कल तक हमने विचार किया। पारुल बहन, आपका क्रम है? हाँ राजा। हाँ करो। नमन प्रणाम राजा। मैं आज तृतीय पाद का पहले अधिकरण पर मैं जो समझी हूँ वो बताती हूँ। पहले थोड़ा भूमिका ले रही हूँ, पहले दो पाद के, फिर तीसरा पाद शुरू कर रही हूँ। तो जो ये अणुभाष्य नाम का जो अध्याय ग्रंथ है उसमें 4 अध्याय है। उसमें प्रथम अध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि सारे वेदांत वाक्य अंततः ब्रह्म में ही समन्वित होते हैं, मतलब सारे वेदांत वाक्यों का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है। फिर दूसरा जो अविरोध अध्याय था द्वितीय अध्याय में, उसमें श्रुतियों में प्रतीयमान परस्पर विरोधी श्रुति विरोधी स्मृतियों के वाक्य का निराकरण द्वारा यह सिद्ध किया गया कि प्रमेय ब्रह्म है। मतलब पहले अध्याय में प्रमाण रूप ब्रह्म ही है, दूसरे में प्रमेय रूप ब्रह्म का निराकरण हुआ। तृतीय अध्याय में अंतरंग एवं बहिरंग साधनों और उनके उपकरणों पर विचार किया गया है। तो वो तृतीय अध्याय साधन अध्याय बताते हैं, और महाप्रभु जी के मत अनुसार साधन भी ब्रह्म ही है, वहाँ वो बात समझाई जाएगी। और चतुर्थ अध्याय में फल प्राप्ति एवं उसके अनुभव का प्रकार निरूपित करते हुए यह बताते हैं कि फल भी ब्रह्म ही है, उसको फलाध्याय भी कहते हैं। तो ये 4 अध्याय के विषय समझाया। अब हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। तो प्रथम अध्याय 4 पादों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें प्रथम जो अध्याय है वो कार्य प्रतिपादक वाक्य का संदिग्ध अर्थ बताते हैं। द्वितीय में अंतर्यामी प्रतिपादक वाक्य, तृतीय पाद में उपास्य के रूप का प्रतिपादक वाक्य, और चतुर्थ में अकीर्ण वाक्य है। तो प्रथम अध्याय के 4 पाद में क्रमशः इन 4 प्रकार के ब्रह्म संबंध 4 प्रकार के संदिग्ध वाक्यों के अर्थ का निर्धारण किया गया है। अभी जो प्रथम अध्याय के अधिकरण का शॉर्ट में संशय और पूर्व पक्षी सिद्धांत पक्ष बता रही हूँ। तो जो प्रथम अध्याय था उसमें 10 अधिकरण थे। उसमें प्रथम अधिकरण जिज्ञासा अधिकरण था। उसमें संशय वो था कि व्यास के द्वारा जो रचित ये आरंभ शास्त्र है उसमें विचार आरंभ करना चाहिए कि नहीं, वो संशय का रूप था। और उसमें पूर्व पक्ष यह था कि वेद के अर्थ का निर्णय व्याकरण आदि की सहायता से हो ही नहीं सकता, इसलिए विचार की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्व पक्ष था। और उसमें वो अधिकरण में सिद्धांत समझाया था कि व्याकरण आदि के द्वारा वेद के अर्थ में होने वाले संदेह का निराकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए उस संदेह के निवारण के लिए वेदांत विचार का प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा करके जिज्ञासा अधिकरण से वो अपन ने शुरुआत की थी कि जिज्ञासा ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा। फिर तृतीय अधिकरण जन्माद्य अधिकरण है। वहां संशय का स्वरूप यह था कि ब्रह्म करता है या अकर्ता है। तो पूर्व पक्ष बोलते थे कि ब्रह्म, पूर्व पक्ष का यह करता था कि ब्रह्म अकर्ता है, और अपन ने सिद्धांत ये स्थापित किया कि ब्रह्म ही जगत का सब करने वाला करता है। ऐसा द्वितीय अधिकरण आया था। फिर तृतीय अधिकरण आया था कि समन्वय अधिकरण। वहां संदेह का स्वरूप यह था कि ब्रह्म जगत का केवल निमित्त कारण ही है, यह समवायी कारण भी था। तो पूर्व पक्ष के अनुसार ब्रह्म जगत का निमित्त कारण ही है, समवाय कारण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहते थे। तो इसमें सिद्धांत यह था कि ब्रह्म जगत का समवायी कारण भी है। इस प्रकार वहां पर अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद का प्रतिपादन हुआ था। फिर चतुर्थ अधिकरण आया था इक्षति अधिकरण। वहां संशय का स्वरूप यह था कि ब्रह्म सभी वेदांत वाक्य का प्रतिपाद्य है या नहीं। तो पूर्व पक्ष ने यह बताया कि विभिन्न वेदांत वाक्यों के प्रतिपाद्य तत्त पदार्थ है, न कि ब्रह्म। और सिद्धांत यह स्थापित हुआ कि ब्रह्म ही सभी वेदांत वाक्य का प्रतिपाद्य है। पंचम अधिकरण आया था आनंदमय अधिकरण। उसका विषय उसमें वहां
संशय यह था कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय में उल्लिखित आनंदमय, अन्नमय आदि की भांति कोई अन्य पदार्थ है या परमात्मा है। यह संशय का स्वरूप था। तो पूर्व पक्ष ने बताया था कि आनंदमय, अन्नमय आदि की भांति ही कोई अन्य पदार्थ है, और सिद्धांत यह था कि अन्नमय आदि विभूति रूप है तथा आनंदमय परमात्मा है। छठा अधिकरण आया था अंतःस्तद धर्माधिकरण। उसमें संशय यह था कि हिरण्यमय शब्द से अधिष्ठात्र देवता का शरीर अभिप्रेत है अथवा परब्रह्म या ब्रह्म का शरीर। तो पूर्व पक्ष ने यह बताया था कि देवता का शरीर गृहीत किए कोई जीव ही सूर्य मंडलस्थ हिरण्यमय तत्व है, और सिद्धांत फिर यह आया था कि परमात्मा ही सूर्य मंडलस्थ हिरण्यमय शब्द का वाच्य है। सप्तम अधिकरण आया था फिर तदलिंगाधिकरण। उसमें संशय का स्वरूप यह था कि आकाश शब्द का वाच्य भूताकाश है अथवा ब्रह्म है। तो पूर्व पक्ष के मत अनुसार आकाश शब्द से भूताकाश अभिप्रेत है, और सिद्धांत यह है कि यहाँ प्रयुक्त आकाश शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। अष्टम अधिकरण आया था अतिदेशाधिकरण। तो वहां संशय का स्वरूप यह है कि प्राण शब्द मुख्य प्राण या आसन्य का वाचक है अथवा ब्रह्म का वाचक है। तो पूर्व पक्ष में इस अधिकरण में इसके पूर्ववर्ती तदलिंगाधिकरण के ही समान है, इसलिए अतिदेश अधिकरण भी इसको कहते हैं। तो पूर्व पक्ष यह था कि प्राण शब्द आसन्यवाची है, और सिद्धांत यह निश्चय हुआ था कि प्राण शब्द का वाच्य ब्रह्म ही है। नवमा अधिकरण ज्योतिश्वर अधिकरण आया था। तो वहां संशय का स्वरूप यह है कि इस वाक्य में ज्योति शब्द से प्राकृत ज्योति अभिप्रेत है या ब्रह्म है, और पूर्व पक्ष बोल रहे थे कि यहाँ ज्योति शब्द से अभिप्राय प्राकृत ज्योति से है, और सिद्धांत यह है कि ज्योति शब्द का वाच्य ब्रह्म ही है। और प्रथम भाग का दसम अधिकरण अनुगामी अधिकरण था। उसमें संशय था कि प्राण शब्द का वाच्य आसन्यमय है, और सिद्धांत में बताया था कि यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इस प्रकार समन्वय अधिकरण का जो प्रथम अध्याय था उसमें आधेय के स्वरूप में होने वाले संदेह का निराकरण करते हुए अंतर्यामी का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय प्रकार बताने वाले इस अंतर्यामी स्वरूप का विचार परक द्वितीय पाद अभी आया, जिसमें 8 अधिकरण में 32 सूत्र थे। उसका विषय बता रही हूँ। प्रथम अधिकरण सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशाधिकरण। वहां संदेह का स्वरूप यह था कि उक्त प्रकरण में मनोमय प्राण शरीर जो छांदोग्य उपनिषद का वचन था, उसमें विज्ञानमय जीव को ही ब्रह्मत्व उपास्य बताया गया है या अंतर्यामी को। तो पूर्व पक्ष यह कहते थे कि यहाँ जीव को ही ब्रह्मत्व उपास्य कहा गया है, और सिद्धांत यह हुआ कि यहाँ मनोमय अर्थात आनंद रूप, प्राण शरीर अर्थात अंतर्यामी ब्रह्म को ही उपास्य कहा गया है। फिर द्वितीय अधिकरण शब्द विशेषाधिकरण। उसमें संदेह का स्वरूप यह था कि इस वाक्य के प्रतिपाद्य हिरण्यमय पुरुष से तात्पर्य जीव से है या ब्रह्म से है। तो पूर्व पक्ष यह है कि इस वाक्य में हिरण्यमय पुरुष कहकर जीव का ही प्रतिपादन हुआ है, और सिद्धांत यह है कि यह ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है और इसका प्रतिपाद्य हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म ही है। तृतीय अधिकरण आया था अत्ता चराचरादि अधिकरण। उसमें संशय यह था कि यह इस जो वाक्य था मुंडकोपनिषद का, उसका भोक्ता जीव है या ब्रह्म है। तो पूर्व पक्ष यह बता रहे थे कि यह जीव भोक्तृत्व जीव धर्म है, अतः यह प्रतिपाद्य भोक्ता जीव ही है। और सिद्धांत यह आया कि सर्वमारक मृत्यु का भी भक्षक सर्वभोक्ता ब्रह्म ही हो सकता है, जीव नहीं, और यहाँ प्रकरण भी ब्रह्म का ही है, जीव का नहीं। सो यह ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है, और यहाँ प्रतिपाद्य भोक्ता या अत्ता ब्रह्म ही है। फिर चौथा अधिकरण था
गुहाम प्रविष्टो अधिकरण। तो वहां संदेह का स्वरूप यह था कि इस वाक्य में बद्ध एवं मुक्त विविध जीवों का प्रतिपादन है या जीव और ब्रह्म का, ऐसा वो गृहाम प्रविष्टो अधिकरण में संशय हुआ था। तो पूर्वपक्ष में बोला कि इसमें बद्ध एवं मुक्त जीवों का प्रतिपादन है और यह ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य नहीं है। तो सिद्धांत यह है कि यहाँ हृदयाकाश में प्रविष्ट जीव और परमात्मा का निरूपण किया गया है। एक ही हृदयाकाश में दो जीवों का प्रवेश अनुपन्न है और प्रकृत प्रकरण में जीव और परमात्मा दोनों का निरूपण प्रसंगोपात है। अतः यह ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य ही है, विविध जीव प्रतिपादक नहीं है। पंचम अधिकरण आया था अंतर उपपत्ते है अधिकरण। उसमें संदेह का स्वरूप यह था कि यह वाक्य अक्षी प्रतिबिंबित पुरुष की ब्रह्मत्वेन उपासना का प्रतिपादन है या ब्रह्म प्रतिपादक। तो पूर्व पक्ष यह था कि दृश्यते पद के प्रयोग से स्पष्ट है कि यहाँ अक्षी प्रतिबिंबित पुरुष की उपासना का विधान किया गया है और सिद्धांत आया कि परमात्मा का आर्ष दर्शन उपपन्न होने से यहाँ प्रतिपादित आदि पुरुष ब्रह्म ही है और वाक्य ब्रह्म वाक्य ही है। षष्ठ अधिकरण आया था अंतर्यामी अधिकरण। तो हाँ, तो उसका संदेह उसमें ये था कि पूर्व पक्ष यह था कि अधिकरण भेद से ये अंतर्यामी अनेक है, ऐसा उन्होंने वहां पूर्व पक्ष किया था। और सिद्धांत यह कि यहाँ प्रतिपादित अंतर्यामी से तत्त अभिमानी अनेक देवता या विभिन्न जीव नहीं, लेकिन प्रत्युत ब्रह्म ही प्रतिपादक विषय है। सप्तम अधिकरण फिर आया था अदृष्टत्वादि अधिकरण। वहां संदेह का स्वरूप यह है कि यहाँ पराविद्या से तात्पर्य सांख्य विद्या से है या ब्रह्म विद्या से है। तो पूर्व पक्ष यह था कि मुंडकोपनिषद वाक्य में अक्षर एवं पुरुष पदों के प्रयोग से सिद्ध होता है कि यहाँ पराविद्या से सांख्य विद्या ही अभिप्रेत है। और सिद्धांत यह हुआ कि यहाँ अक्षर एवं पुरुष के लिए प्रयुक्त विशेषण से स्पष्ट है कि यह सांख्य सम्मत प्रकृति एवं पुरुष तत्वों के नहीं, प्रत्युत ब्रह्म के ही बोधक है। और अष्टम अधिकरण वैश्वानर अधिकरण। तो उसमें संशय का स्वरूप यह है कि वैश्वानर का अर्थ अति संदिग्ध होने से यह स्पष्ट नहीं है कि ये वाक्य हिरण्यगर्भ उपासना परक है या भगवत उपासना परक। तो पूर्व पक्ष यह आया कि यह वाक्य हिरण्यगर्भ उपासना परक है और सिद्धांत ने बताया कि यहाँ प्रतिपादित वैश्वानर ब्रह्म ही है, जठराग्नि या देवता रूप अग्नि आदि नहीं है। तो इस तरह से 8 अधिकरण सेकंड पाद में आए। इस प्रकार दूसरे पाद में स्थिति रूप कार्य के निर्वाह की व्याख्या के लिए अंतर्यामी का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का विचार किया गया। दूसरे पाद में आधेय रूप पर भगवान का प्रतिपादन करने के बाद अब इसके परवर्ती अर्थात तृतीय पाद में आधार रूप भगवान का प्रतिपादन किया जा रहा है, जिससे आधार आधेय आदि सब कुछ ब्रह्म ही है यह सिद्ध हो सके। यहाँ तक अब हमने पुनरावर्तन में 2 पाद संपन्न किए हैं। अब तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण ले रही हूँ, पेज 148 है पुस्तक में। तो पहले समीक्षा से वो प्रथम अधिकरण का विषय समझ लेती हैं। तो जो प्रथम अधिकरण है द्यु भू वा अध्य अधिकरण, जो सप्त सूत्रात्मक है, इसका विषय वाक्य मुंडकोपनिषद के 2-2-5 के वाक्य है, जिनमें द्यु भू आदि के आयतन अर्थात आधार का उल्लेख है। यहाँ संदेह का स्वरूप यह है कि यह आयतन सांख्य सम्मत प्रकृति का है या ब्रह्म का है, ये संदेह है। और पूर्व पक्ष यह है कि प्रकृत प्रसंग में प्रकृति का ही निरूपण है और सिद्धांत यह है कि यहाँ द्यु भू आदि के आयतन या आधार के रूप में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। तो पहले तो मतलब द्यु मतलब स्वर्ग और भू मतलब पृथ्वी।
उसका आयतन ब्रह्म ही करते हैं, ये उसका टॉपिक है। उसमें मैं टेक्स्ट में देख रही हूँ, तो उसमें लिखा है कि भगवान बादरायण ने द्वितीय पाद में आधेय रूप का प्रतिपादन किया। अब इस तृतीय पाद में आधार रूप का प्रतिपादन करते हैं। इससे सिद्ध होगा कि सब कुछ ब्रह्म है। मतलब आधेय और आधार इन वे दोनों वाइस वर्सा की तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जिसका आधार बन रहे हैं वो भी ब्रह्म है और ब्रह्म में ही सब कुछ स्थित है। वो बात यहाँ पे समझाने की प्रयास है। तो इसमें विषय वाक्य ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है, जिसमें श्रुति कहती है कि जिसमें द्यौ, पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सहित समस्त प्राण स्थित है, उन्हीं एक को जानने की चेष्टा करो। अन्य किसी की बात भी मत करो, वही अमृत के सेतु है इत्यादि। मतलब ऐसे स्वरूप की जानने की यहाँ विषय वाक्य समझा रहे हैं जो सबको धारण करता है। द्यू, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सहित समस्त प्राण, वो सब जहाँ रहते हैं मतलब ब्रह्म में रहते हैं। मतलब उनको जानने की अपन प्रयास करते हैं तो एक ज्ञान से सब विज्ञान सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से वो लोग यहाँ श्रुति बता रही है। और ये वही अमृत के सेतु है, मतलब ये जो ब्रह्म है वही अमृत के सेतु है, वो विषय वाक्य है। तो यहाँ संशय होता है नेक्स्ट पेज में 149 में। तो संशय ये उठाया कि द्यू, भू आदि का आयतन ब्रह्म है या कोई अन्य पदार्थ। तो आयतन का अर्थ हम आधार रूप शरीर समझ सकते हैं। तो संशय वो उठाया है कि स्वर्ग, पृथ्वी आदि का आधार रूप शरीर ब्रह्म है या अन्य कोई और पदार्थ है। तो उसको समझाने के लिए तीन पूर्व पक्ष आते हैं। तो पहला पूर्व पक्ष है तो वो अर्थ की दृष्टि से संशय उपस्थित करते हैं। वो ऐसा संशय उपस्थित करते हैं पूर्व पक्ष के नहीं कोई और ही दूसरा ही हो सकता है, मतलब ब्रह्म नहीं हो सकता है, दूसरा कोई हो सकता है। तो उसको कैसे समझाते, जस्टिफाई करते हैं कि द्यू, भू आदि सूत्र में पिरोए मनकों के समान भार रूप है, उनको वहन करने वाला परमात्मा नहीं हो सकते हैं। मतलब जैसे हम एक दोरे में सूत्र मतलब धागे में सब मणके पुरोवे, ऐसे वो लोग ऐसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये पृथ्वी, स्वर्ग वगैरह एक सूत्र में परोए मनकों के समान अगर समझते हैं तो वो भार रूप बन जाएगा सूत्र के ऊपर। तो ऐसा भार वहन करने वाला को परमात्मा तो नहीं कह सकते हैं। ऐसा फर्स्ट उनकी अर्थ की दृष्टि से उनका आर्ग्यूमेंट हुई। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट प्रकरण के एंगल से है कि इस वाक्य से दूसरे वाक्य भी असंगत होंगे और फिर एक के ज्ञान के से सबका ज्ञान होता है, इस नियम के अनुसार दूसरों का अर्थ संगत भी कैसे होगा। ये उनका दूसरा पूर्व पक्ष है कि जो इसमें भी विषय वाक्य में आया था कि उन एक को ही जानने की चेष्टा करो। तो अगर ऐसे ब्रह्म को ही अगर सबको समझते हो तो दूसरे का ज्ञान कैसे होगा, तो ये उनके एंगल से असंगत है। और तीसरा पूर्व पक्ष वो लिंग की दृष्टि से बात करते हैं कि क्योंकि विषय वाक्य में बताया वही अमृत के सेतु है, तो वो सेतु शब्द से बता रहे आर्ग्यूमेंट के आने जाने को साधन को ही हम सेतु मतलब ब्रिज या पुल कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ परमात्मा परक अर्थ करना निष्फल भी है, मतलब परमात्मा को इतना छोटा नहीं बतला सकते हैं। तो जब आप विषय में बोलते हो विषय वाक्य में कि ये सबका धारण करने वाला सेतु की रीति से भी ब्रह्म को ही समझो, तो उनका यह कहना है कि ऐसे सेतु को तो हम आने जाने का साधन कहते हैं, उसको परमात्मा परक अर्थ कैसे कर सकते हैं। परमात्मा को इतने लोअर कैटेगरी पे आप नहीं ले जा सकते हो, इतना छोटा मतलब लोअर कैटेगरी पे नहीं रह सकते हो। और ऐसा मानने से कुछ आत्मा लाभ की भी तो संभावना नहीं है कि जिससे मोक्ष हो सके, अपितु विपरीत फल की ही संभावना है। अर्थात परमात्मा को सेतु मानकर उस पर पैर रखकर चलने से नरक ही होगा, मोक्ष कैसे संभव है। इसलिए यह वाक्य ब्रह्म विद्या परक नहीं समझ में आता, अपितु सांख्य स्मृति सम्मत प्रकृति परक प्रतीत होता है। मतलब उनके एंगल से ये बोल रहे हैं कि ऐसे परमात्मा को लोअर कैटेगरी पे रखोगे
तो कुछ अपना आत्मा का लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि ये विषय वाक्य में बताया वही अमृत के सेतु है। तो वो बोल रहे कि अमृत मतलब मोक्ष, तो मोक्ष कैसे होगा? उल्टा उससे तो नरक की संभावना होती, क्योंकि अगर सेतु मानकर उन पर हम पैर रख के चलते हैं तो ऐसा मतलब होगा कि परमात्मा के में ऊपर पैर रख दिया, तो उससे तो कैसे हमको मोक्ष मिल सकता है, नरक ही होगा। इसलिए जो विषय वाक्य है वो ब्रह्म विद्या परक नहीं उनको समझ में आता, लेकिन उनके एंगल से ये जो द्यू पृथ्वी सबका आधार, उनके एंगल से प्रकृति सम्मत पुरुष को वो ले रहे हैं, सांख्य के एंगल से पुरुष को उनके प्रतीत होता है। यह पूर्वा पक्ष हुआ। अब नीचे सिद्धांत समझा रहे कि उक्त मत पर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि द्युव्यू आदि का आयतन परमात्मा ही है। तो पहले वो जो अर्थ के एंगल से जो अपनी शंका उपस्थित कही थी कि आधार रूप कैसे हो सकता है, वो तो भार रूप है मनको के समान, तो वो समझा रहे हैं कि यस्मिन द्यो इत्यादि साधक को बतलाने के लिए पहले परिहार करते हैं कि उक्त वाक्य में ब्रह्मवाची आत्मा तो हो ही नहीं सकता, जीवात्मा की उपासना की तो चर्चा ही नहीं है। मतलब जो बताया कि जिसमें यस्मिन जो बताया था, तो वो तो ब्रह्म की ही बात है, कोई आत्मा की जीवात्मा की तो उपासना की बात हो ही नहीं सकती है। मतलब जो प्रकृति पुरुष सांख्य के पुरुष की बात कर रही है उसकी कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये विषय में जीवात्मा की उपासना की तो कोई बात नहीं है। और जो बताया था कि पूर्वोक्त द्यू भू आदि के भार को जो बात कही थी उसको नेगेट करते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये बताया कि कारण में कार्य निहित रहता है। कारण मतलब ब्रह्म और कार्य मतलब ये जो लोक द्यू भू आदि, तो अपन यही समझते हैं कि ये कारण से कार्य हुआ है तो कारण में कार्य रहता ही है, तो उसमें ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ कि उनको भार रूप उठाना पड़ रहा है, मनको के समान भार रूप है, तो वो ऐसे करके वो कैंसिल करते हैं। और जो सेतु संबंधी जो शंका थी, मतलब बोला कि वो तो पुल है उसके ऊपर हम पैर कैसे रख सकते हैं, उसका यह भाव है कि परमात्मा तत्व के ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। सेतु पद इसी रूप में आधारवाची है। तो जो बताया था कि वही अमृत के सेतु है, उसका एक्चुअल वर्ड टू वर्ड ऐसे मीनिंग नहीं है कि पुल समझ लो, लेकिन परमात्मा तत्व के ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। अगर हम परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमको अमृत मिलता है। तो सेतु इस अर्थ में आधारवाची शब्द अर्थ समझना चाहिए, नॉट लिटरल मीनिंग, ऐसा उन्होंने आर्गुमेंट सिद्धांत पक्ष ने समझाया। अभेदवाद में जैसे ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त करता है, जैसे अपन ब्रह्मविद आपनोति परम समझते हैं, ऐसा वाक्य है, उसी प्रकार यह सेतु पद भी ज्ञानवाची है। मतलब दूसरा एंगल से अगर हम समझते हैं कि परमात्मा को जान से ब्रह्म को जान के ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानवाची भी सेतु का अर्थ ले सकते हैं। इस वाक्य का अर्थ अबाधित है, लक्ष्य परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोधक है। इस प्रकार निश्चय होता कि द्यू भू आदि का आयतन ब्रह्म ही है। मतलब यह वाक्य ब्रह्म विद्या परक नहीं समझा सकता है, तो ऐसा वो लोग जो कह रहे थे उसका नेगेट करके कह रहे कि नहीं, ये तो परमात्मा की सर्वव्यापकता का ही बोधक है। तो जो द्यू भू आदि के आधार रूप या शरीर रूप ब्रह्म ही है, ऐसा ये पहला सूत्र में ये निश्चित किया। अब दूसरा सूत्र आता है मुक्तोपस्कृत्य प्रदेशवाद। मतलब उसका अर्थ है कि मुक्त जीव से ब्रह्म गम्य है, ऐसा कथन होने से स्वर्ग वगैरह का स्थान ब्रह्म ही है। मतलब यहाँ जो द्यूभू की बात चली तो स्वर्ग से तो वहां कौन जाते हैं, तो अगर हम समझे ऐसा तो मुक्त जीव से ब्रह्म गम्य है, उनको ही ब्रह्म मिलते हैं मुक्त जीवों को, और स्वर्ग वगैरह का स्थान भी ब्रह्म है। इस सूत्र से यही विषय को और समझा रहे हैं। तो यहाँ शंका यह होती है कि जो पहले कहा अपन को विषय वाक्य में कि सर्व विज्ञान के नियम से अन्य वाक्यों की संगति नहीं बैठेगी, तो ऐसा दोष नहीं होगा, क्योंकि आगे दूसरी जो शंका बताई थी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य भी असंगत हो गए,
तो वो शंका का समाधान कर रहे कि ऐसा दोष यहाँ नहीं आएगा। शरीर अध्यास से रहित जीवन मुक्त जीवों को अन्य प्रकरण में शरघणु न्याय से ब्रह्मत्व रूप से अभिन्न अथवा भिन्न कहा गया है। जीव को लक्ष्य की ओर उपसरण करने का उपदेश किया गया है। तो यह जो शरघणु न्याय के अनुसार ऐसा बोल रहे हैं कि शरीर आदि अध्यास से रहित जो मुक्त जीव है या जीवन मुक्त है वो ही ब्रह्म के पास जाने के लिए योग्य है। तो शरीर अध्यास विशिष्ट जीव को ब्रह्म में नहीं लगना चाहिए। अर्थात यहाँ बताया है जीवों को भगवान निकट गमन योग्यता का उल्लेख किया गया है कि कौन भगवान के निकट जा सकता है। तो जो जीवन मुक्त है या जो शरीर अध्यास से रहित है, तो उसको समझाने के लिए ये विद्या आई थी। औपनिषद ब्रह्म विद्या रूपी धनुष पर उपासना रूपी तीर को चढ़ाकर जो लक्ष्य वेद करता है, मैं उसकी भावना के अनुसार उसके चित्त में आ जाता हूँ। हे सौम्य, उस अक्षर को ही लक्ष्य जानो। मतलब भगवान को लक्ष्य जान के उपासना की साधना करके जो ऐसा लक्ष्य के अनुसार अपने अब साधना करता है उसी को भगवान मिलते हैं। तो वही बात बता रहे दूसरे दूसरे कोटेशन से। अर्थात प्रणव धनु जीवात्मा तीर और ब्रह्म लक्ष्य है। तन्मय होकर सावधानी के साथ लक्ष्य का वेद करना चाहिए। और लास्ट टाइम में बोलते हैं अर्थात मुक्त सर्वव्यापक की ओर सर्वतोमुख होकर लक्ष्य का संधान करने वाला सर्वगत चित निश्चय ही लक्ष्य का वेद कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए शरीर अध्यास विशिष्ट जीव को ब्रह्म में नहीं लगना चाहिए, शरीर अध्यास रहित को ही लगना चाहिए। ये विषय पे आप क्लास में ऐसा डिस्कस हुआ था कि अपने साधना प्रणाली में तो अपन को प्रभु के दास है, उतना तो शरीर अध्यास रहेगा, तो वो इस बात के उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। वो तो अपने में रहेगा तो ही हम सेवा के कार्य में लग सकते हैं, इतना शरीर अध्यास तो अपन को रहता है। फिर आगे बता रहे ये तो वाक्य की संगति की बात हुई, वस्तु की तो हुई नहीं। तो वस्तु की संगति का प्रश्न ही नहीं उठता, सारी वस्तुएं ब्रह्म स्वरूप ही तो है। तो और अगर जिसका ऐसा प्रश्न उठा रहे कि वस्तु की संगति की बात नहीं हुई, तो बोल रहे कि उसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं, सभी ब्रह्मात्मक तो ही है। और वो समझाने के लिए हमको आप राजा ने समझाया था वाचारंभण नाम ध्येय मृत्तिका, उस विषय का यहाँ बता रहे कि विकृत जागतिक पदार्थों में नाम मात्र का ही तो भेद है तो सब सच्चिदानंद स्वरूप ही। इसीलिए सर्व विज्ञान के नियम में बाधा नहीं होगी। मतलब माटी के सब पात्र अल्टीमेटली तो माटी ही है, उनका विकार नाम है, भेद के लिए व्यवहार के लिए उसमें भेद आ रहा है, अल्टीमेटली सब सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो जो सर्व विज्ञान का जो नियम था एक को जानने से सब वस्तु जान लोगे, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सारी वस्तुएं तो ब्रह्म स्वरूप ही है। बाधा न होने से स्पष्ट है कि यह वाक्य ब्रह्म परक ही है। जो लोग अपनी कल्पना अनुसार श्रुति का इससे विपरीत अर्थ करते हैं, पूर्वोत्तर स्पष्ट श्रुति से विरुद्ध अर्थ करने वाले उन लोगों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। मतलब जो ऐसे अलग अलग अर्थ विपरीत अर्थ करते हैं, एक दूसरे के समन्वय न साध के विरुद्ध करते हैं, तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, ऐसा यहाँ अंत में बताया। फिर तीसरा सूत्र आता है नानु न अनुमान मत शब्दात। मतलब उसका मतलब यह है कि अनुमान से सांख्य मत हम साध नहीं सकते, क्योंकि वो मत स्थापित कर सके ऐसा एक भी निसंदिग्ध शब्द नहीं है। तो पहले ही हमने देखा था कि इसमें पूर्व पक्ष का एंगल ये है कि वो प्रकृति पुरुष को ही आधार सिद्ध करना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसा बता रहे हैं कि ऐसे अनुमान से तो कोई ऐसा सांख्य पुरुष का तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक भी ऐसा कोई शब्द इसमें आया ही नहीं है। तो शंका यह थी कि इस प्रकरण में जड़ के धर्म और जड़ परक दृष्टांत बहुत है, तो ऐसा मानना चाहिए कि इस प्रकरण में प्रकृति पुरुष का निरूपण करने वाले
सांख्य का अनुमानिक तत्व का ही निर्णय किया गया है। ये बात यहाँ पे बता रहे कि उक्त प्रकरण में अरा इव ब्रह्मे पूरे मनोमय इत्यादि जड़ धर्म परक जड़ दृष्टांत बहुत है। इससे तो यही समझ में आता है कि प्रकृति पुरुष का निरूपण करने वाले सांख्य का अनुमानिक तत्व ही इस प्रकरण को प्रतिपाद्य हो सकता है, क्योंकि जड़ जड़ विषय बहुत से एग्जाम्पल है, तो उनका यह कहना है कि सांख्य के पुरुष को ही इस प्रकरण का मान लो प्रतिपाद्य विषय। तो इसमें बोल रहे अक्षराधिकरण में जड़ धर्म से पुनर्जीवन की बात निर्णित हो चुकी है, इसीलिए द्युभ्यु आदि की आयतन प्रकृति ही हो सकती है। ये जो अक्षराधिकरण है वो आगे आ रहा है 10 से 12 सूत्र में, तो उनके एंगल से वहां भी यही बात हुई थी। तो उनका यह कहना है पूर्व पक्ष का कि ये द्युभ्यु आदि के आयतन को तो प्रकृति का सांख्य पुरुष ही मानना चाहिए। तो उसका समाधान पीछे आ रहा है कि प्रकृति आयतन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनुमान कभी अनुमापक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे एक अनुमान से ही थोड़ी कोई आयतन बन सकता है, ऐसा उनका कहना है। उक्त प्रकरण में कोई एक भी शब्द असंदिग्ध रूप से सांख्य मत का व्यापक नहीं है। मतलब जो ये प्रकरण चल रहा है श्रुति का, मुंडक्य उपनिषद का, उसमें कोई एक भी शब्द नहीं आया जिससे सांख्य मत का प्रतिपादन हो सके। और ब्रह्मवाद के ख्यापक तो अनेक शब्द है उसमें, जैसे कि आत्मा, सर्वज्ञ, आनंद आदि शब्द। इसलिए जड़तावाची अनेक संदिग्ध शब्द भी ब्रह्म के ही धर्म है, ऐसा निश्चित होता है। तो जड़ शब्द से आप लोग प्रकृति पुरुष पर मत जाओ, जो भी जड़तावाची शब्द है उसका भी ब्रह्म का ही धर्म है, ऐसा निश्चित होता है। ब्रह्मवाद श्रुति के अतिरिक्त किसी और से तो सिद्ध होता नहीं है, जिससे कि ब्रह्म धर्माभाव की बात निश्चित की जा सके। इससे निश्चित होता है कि सर्वाधार रूप से निरूपित परमात्मा ही है, प्रधान नहीं है। मतलब जड़ आया तो आपने प्रकृति पुरुष ले लिया, ऐसा नहीं है ये। और ब्रह्मवाद तो सब श्रुति से ही सिद्ध होता है, तो उससे आप उल्टा अर्थ नहीं ले सकते हो। और सर्व का आधार रूप यहाँ परमात्मा ही है, प्रधान पुरुष नहीं है, ऐसा ये तीसरे सूत्र से बताया। ये बात आगे और चल रही है चौथे सूत्र में। प्राण मृच्च मतलब प्राणभूत, प्राण को धारण करनार पदार्थ जीव नहीं है, ऐसा बोल रहे। प्राण को धारण करनार पदार्थ जीव नहीं है तत्वतः, ऐसा कुछ मेरा लिखने में प्रॉब्लम है। तो इसमें उक्त प्रकरण में मनोमय, प्राण, शरीर आदि वाक्य निर्णायक है। मतलब जो श्रुति वचन में आया था, जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सहित समस्त प्राण स्थित है, उसकी बात है। तो इसमें कुछ शब्द तो जैव धर्म बोधक है, कुछ धड़ धर्म बोधक है। सर्वज्ञ आदि जो शब्द है वे योग के प्रभाव से जीव के विशेषण भी हो सकते हैं। इसीलिए जड़ जीव से विशिष्ट सांख्य सम्मत तत्व ही उक्त प्रकरण का वर्णीय निश्चित होता है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि जो प्राण को धारण करने वाला है उसको जीव धर्म से समझ लेते हैं। जीव प्रकृति पुरुष का जो जीव है सांख्य अनुसार उसको लेते हैं, ऐसा उनका पूर्व पक्ष में समझी हूँ। तो उसका समाधान यह आया कि प्राणों का धारक जीव नहीं हो सकता है, एक भी शब्द उसका प्रमाणक नहीं है। सांख्य मत में जीव, आनंद और अमृत रूप भी नहीं हो सकता है। तो क्लास में ऐसा समझाया था आपने कि अगर हमको सांख्य मत एक्सेप्ट करना है तो टोटालिटी में ही लेना चाहिए, जड़, जीवात्मा, सब संबंधी पुरुष सब साथ में लेने चाहिए। अगर खाली आप बोलेंगे कि जीव का ही लेना चाहिए तो ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है। फिर 5वां सूत्र आया था भेद व्यपदेशात, मतलब भेद का कह रहे हैं, इसीलिए प्राणभूत जीव नहीं है, उसी का बात कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि अब विशेष कारण प्रस्तुत करते हैं, उसी एक को जानो। इस वाक्य में कर्म और कर्तृभाव का स्पष्ट भेद प्रतीत हो रहा है, इसलिए जीव प्राण धारक नहीं हो सकता है।
जो चौथे सूत्र में बोला था कि जीव को ही प्राण का धारक बता लो, उसका आर्ग्यूमेंट के एंगल से बोल रहे हैं कि एक तत्व को जानो, एक ब्रह्म को जानो, तो जो तत्व है वो ब्रह्म है और जो जानेगा वो जीव है। मतलब ज्ञेय ब्रह्म है और ज्ञाता जीव है, तो भेद तो दिख ही रहा है, भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए जीव तो प्राण धारक नहीं बोल सकते हैं, ऐसा यहाँ समझाया भेद व्यपदेशात के एंगल से। फिर प्रकरणात् छठा सूत्र में, उसमें अर्थ है कि ब्रह्म का ही प्रकरण है, इसलिए जीव परक की तो कोई बात है नहीं। वो बात आगे समझा रहे हैं कि जीव जड़ संबंधी संशय के निराकरण के लिए विशेष हेतु बतलाते हैं कि यह प्रकरण ब्रह्म संबंधी ही है, कि प्रकरण के संबंध से है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि इसके ब्रह्म प्रकरण होने के कारण इस वाक्य का अर्थ जीव परक तो ले ही नहीं सकते हैं। इसमें ब्रह्म देवानाम से आरंभ करके तेषाम एव ब्रह्म विद्याम तक ब्रह्म विद्या का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसीलिए यह प्रकरण उसी से संबंधित निश्चित होता है। मतलब ये जो प्रकरण है उसमें आरंभ में ब्रह्मा देवों में प्रथम हुए, उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्म विद्या कही और अंत में तेमने आ ब्रह्म विद्या कहवी। मतलब ऐसा उपक्रम और उपसंहार दोनों में ही ब्रह्म विद्या का ही बात है, ब्रह्मवाद की ही बात प्रतीत। इसीलिए ये जो ब्रह्म वैदम अमृतम पुरस्तात्, इससे भी ब्रह्मवाद ही स्पष्ट प्रतीति होती है। तो जीव परक की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म का ही प्रकरण है और ये जो उपक्रम और उपसंहार से भी ब्रह्म की ही बात बताई गई है। और उसका लास्ट सूत्र है स्थित्यादि नभ्याम च, मतलब स्थिति और भोग के लिए जीव और परमात्मा का बोध होता है। तो पूर्व पक्ष फिर ऐसे आया नीचे कि सारा प्रकरण जीव परक है। इस ग्रंथ का विचार संशय का विशेष रूप से निराकरण करते हैं। तो फिर से उनका यही आर्ग्यूमेंट है कि जीव परक लेना चाहिए। तो उसका निराकरण करते द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्य के अन्नशन्नयो अभिशाचाकशिति पद में परमात्मा की साक्षी रूप से केवल स्थिति तथा जीवात्मा का फलभोग दिखाया गया है। इस प्रकार स्थिति और भोग से जीव और परमात्मा का भेद दिखलाया है। इन्हीं दोनों पर विचार किया गया है। सांख्य मत के सिद्धांत में ऐसा कोई उल्लेख है ही नहीं। मतलब ये जो द्वासुपर्णा की जो श्रुति है उसमें हम देखते हैं कि दो है, एक परमात्मा है जो साक्षी है और जीवात्मा है जो फल का भोग करता है। मतलब स्थिति है, दो लोगों की स्थिति है। इस प्रकार स्थिति और भोग से, एक स्थिति करता है मतलब रहता है और दूसरा भोग करता है, उससे जीव और परमात्मा का अपन को भेद दिखलाया गया है। और सांख्य मत में ऐसा कोई उल्लेख है ही नहीं, अतः यह प्रकरण उससे संबंध नहीं हो सकता है। इस विशेष उल्लेख के आधार पर विपरीत प्रतीत होने वाले संशयित प्रकरण वाक्य भी निश्चित रूप से परमात्मवाची ही सिद्ध होते हैं। मतलब सांख्य में ऐसा कोई सिद्धांत है ही नहीं, उसमें पुरुष और प्रकृति को एक समान बताया है और बनने का कार्य भी साथ में है, ऐसा मैंने कुछ समझा है। इसलिए यहाँ तो दो अलग अलग हमको दिखाए हैं, एक स्थिति कर रहा है और एक बोध कर रहा है, भोग। तो ऐसा कोई इसमें तो कोई उल्लेख है ही नहीं, इसीलिए ये निश्चित रूप से परमात्मावाची ही सिद्ध होते हैं। इसलिए यहाँ फाइनल कंक्लूजन किया, अतः द्यू भू आदि के आयतन भगवान ही है, यह भी सिद्ध होता है। इस तरह उन्होंने सिद्ध किया। यद्यपि ये जो दूसरी कुछ है पैंगी उपनिषद में द्वासुपर्णा आदि वाक्य का कुछ और ही व्याख्यान किया गया दिखा रहे, तो वहां क्या बताया है कि व्यष्टि समष्टि या मुक्त और अमुक्त जीव से रूप का उद्घाटन किया गया है। तो वहां का विशेष स्थानीय प्रसंग है, अतः इस ऋचा की वहां दूसरे प्रकार से व्याख्या की गई है, इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है। यह वाक्य सत्व
और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव और ब्रह्म का ही प्रकाशक है। मतलब वहां दूसरी बात थी कि वहां व्यष्टि और समष्टि या मुक्त अमुक्त जीव से उसका द्वासुपर्ण का अर्थ किया है, लेकिन यहाँ पर वो वहां ठीक है, उसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो ये इसी तरह से एक साक्षी रूप और एक फलभोग करने से उनका भेद दिखाया है। और इस तरह से द्यू भ्यू के आधार रूप भगवान ही है, यह सिद्ध होता है। इस तरह से ये पहला अधिकरण मैं समझी। थोड़ी तो गलती बहुत है राजा, जैसे हुआ मैंने आप प्रस्तुत किया। दंडवत प्रणाम राजा। अच्छा हुआ निरूपण। किसका है आगे क्रम? आप करेंगे? जी हाँ करो। दूसरा पहले अधिकरण में द्यू भू आदि का के आयतन ब्रह्म ही है, ऐसा महाप्रभु जी ने सिद्ध किया। अब दूसरा अधिकरण आ रहा है और दंडवत प्रणाम राजा, जो अपने उपनिषद और वेद का जो अध्ययन अपने में स्त्री होने के नाते कर नहीं सकती और उसके पढ़ने के लिए वेदांत, कल्पसूत्र, व्याकरण सभी को पढ़ने की आवश्यकता रहती है और न्याय से प्रकरण की सब संगति की प्रक्रिया समझ आती है और वेद को समझने के लिए सबकी जरूरत पड़ती है जो हमने कंप्लीटली किया नहीं है, वो पहले कंप्लीट करना चाहिए। परंतु महाप्रभु जी ने हमें ब्रह्म सूत्र में वेद के अर्थ का प्रतिपादन किया है और मेरे में इतना सामर्थ्य, समय, शक्ति और बुद्धि वेद को पढ़ने की नहीं है, पर आपने जो ब्रह्म सूत्र का अध्ययन अर्थघटन करके हमको सिखाया है, उसी से मैं ही प्रथम अध्याय के तृतीय पाठ के दूसरा अधिकरण का प्रस्तुत कर रही हूँ और उसमें कुछ गलती हो तो आप इम्प्रूव करना चाहिए। और अब दूसरे अधिकरण में, तृतीय पाठ दूसरे अधिकरण में मोक्ष देने के लिए उपास्य रूप का भगवान के प्रतिपादन स्वरूप के वाक्य का उनका विचार इसमें किया गया है और ये साधना अध्याय है और गुणोपसंहार पाद में उन मार्गों के भेद से उपासना के लिए ही साधना को कहा गया है और शास्त्र में और वेदों में दिखलाई गई इस विविध साधनाओं के उन विविध साधनाओं के द्वारा ब्रह्म ही उपास्य बनते हैं और इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण इस साधनाध्याय में जो किया गया है और जहां जहां भी मुक्ति को प्रदान करने वाला कोई भी है वो ब्रह्म ही है, ऐसा महाप्रभु जी सिद्ध करते हैं। अब वेदांत दूसरा अधिकरण, भूमा संप्रहादात अत्युपदेशात, मतलब भूमा के विषय का निरूपण यहाँ किया गया होने से भूमा का पक्ष, विषय का पक्ष होने से जो अति उपदेश आत्मा का नहीं है परंतु भूमा का है। वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि ये दूसरा अधिकरण 2 सूत्रों वाला है, भूमा अधिकरण है। उसमें छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद जी के संवाद में जो वाक्य आता है उसे विषय वाक्य के रूप में निरूपित करते हुए वहां सुसुप्ति अवस्था का निरूपण नहीं है किंतु ब्रह्म का ही है, ऐसा सिद्ध करने जा रहे हैं। अब यहाँ पहले सूत्र में सुसुप्ति के साथ आदित्य का निरूपण जिन वाक्यों में किया गया है, राजा मुझे पूरे अधिकरण में आदित्य का निरूपण नहीं समझ में आ, कहीं मतलब दिखलाई नहीं देता, तो आप जरा समझाएं कि जिन वाक्यों से किया गया है उसके द्वारा मुख्य ब्रह्मात्मक जो शब्द है उनके परिग्रह की संभावना होने से, वृत्त्यात्मक जो शब्द है उनके परिग्रह की संभावना होने के कारण ब्रह्म, क्योंकि हर शब्द का वाचक बन सकता है, इसलिए भाववाचक जो शब्द है वो ब्रह्म परक ही है। इसलिए भूमा शब्द का मतलब ब्रह्म ही है, ऐसा प्रथम सूत्र के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। अधिकरण 2, ये भूमा अधिकरण। एक ऐसी श्रुति है कि भूमा है वही सुख है। इस प्रसंग में सुख का लक्षण बतलाकर भूमा का लक्षण बतलाते हैं कि जिसे प्राप्त कर न किसी और को देखता है, न कुछ और सुनता है, न कुछ और जानता है, वही भूमा है। मतलब यो वे भूमा तत् सुखम, ये विषय वाक्य है। और मतलब भूमा क्या है तो उसका विचार ये अधिकरण में पहले सूत्र में करते हैं कि भूमा क्या है।
इस पर संशय होता है कि भूमा सुख बाहुल्यवाचक है या ब्रह्मवाचक। अब उस प्रपाठक के प्रारंभ में तो उसके ऊपर की स्थिति बदलाता हूँ ऐसा संकेत करके सुख के तारतम्य में क्रमशः वेदादि शास्त्रों की सुख की विशेषता बदलाकर वाक से लेके प्राण तक का विवेचन कर मुख्य प्राण विद्या को अवर ब्रह्म विद्या के रूप में विवेचन करते हुए आधे प्रपाठक को समाप्त किया है। इसमें प्लेसमेंट बताते हैं कि जहां से ये विषय वाक्य आ रहा है वो पूरे चैप्टर प्रकरण को समझा रहे हैं। उसकी प्लेसमेंट समझाते हैं कि विषय वाक्य कहाँ से आ रहा है। वो चैप्टर के मतलब वो प्रकरण के प्रपाठक में सुख की कोटि बतलाई जा रही है। जो सुख बताया जा रहा है उसके ऊपर की स्थिति बता रहा हूँ ऐसा संकेत बताते हुए सुख का प्रकार बताया गया है। अर्थात जागृति के सुख से लेके ब्रह्म पर्यंत का सुख बताया गया है और ब्रह्म पर्यंत का जो सुख बताया है उसके तारतम्य में वाक से लेके प्राण तक का विवेचन करते हुए जो प्राण विद्या है उसको अवर ब्रह्म विद्या के रूप में विवेचन करके फिर उस प्रपाठक को संपन्न किया गया है। अर्थात सुख की मात्रा बताई जा रही है और फिर उसके उत्तर अगेन टेक्स्ट की उसके उत्तर भाग में विज्ञान आदि अंतरंग सुखों को की बहुलता बताते हुए सुख के फल स्वरूप उसी के बाहुल्य रूप का विवेचन किया गया है। अब उसके बाद का जो अपने निरूपण है उसके अंदर उत्तर पक्ष में विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश द्वारा सुख के लेवल्स बताए गए हैं और उन्हें बताते हुए अल्टीमेटली सुख के फल स्वरूप जो भूमा है उसी को अंतिम फल स्वरूप या चरम सुख उसमें होता है ऐसा बताया गया है। ऐसा बता के यो वे भूमा तत्सुखम मतलब ये वाक्य है उसी प्रकार के उससे पूरे प्रपाठक को संपन्न किया गया है। सो इस विषय वाक्य की प्लेसमेंट यहाँ बताई गई है कि अब यद्यपि आत्मविद तरता है तरंती शोक आत्मविद, इस नारद के प्रश्न के आधार पर भूमा प्रकरण को ब्रह्म परक कह सकते, फिर भी उसी का यह अत्यादेश इत्यादि में अहंकारादेश की तरह आत्मादेश का विवेचन प्रतीत होता है तथा अब्रह्मत्व रूप से प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अब ये बात करते हैं कि फिर भी उसका यह अत्यादेश, जैसे कि यहाँ हम अहंकार करते हैं कि मैं हूँ, इस प्रकार की जो हम बोलते हैं वही आत्मादेश का विवेचन किया जाता है। ऐसा भी लगता है यहाँ पे, जैसे मानो ही जिस सुख की प्राप्ति होती है वो उस सुख आत्म सुख उसमें आत्म सुख की प्राप्ति होती है, उस आत्म लाभ का निरूपण यहाँ कर दिया जाता हो ऐसे पूरे पाठक की संगति में समझ में पूर्व पक्ष को आता है। अब उस बहुल सुख की स्वतः प्रतिष्ठा और महत्व तो है ही, सब प्रकार के पूर्ण सुख से प्राप्त होता है और सुषुप्ति अवस्था में भी वह प्राप्त होता है। सुषुप्ति में पूर्ण सुखानुभूति होती है, इसलिए सुषुप्ति को यहाँ भूमा नाम से वर्णन किया गया है और सुख बाहुल्य भूमा नाम से अभिप्रेत नहीं है अपितु सुषुप्ति रूप ही है। तो पूर्व पक्ष यही कहते हैं कि पूर्व पक्षी अपना मत ये रखते हैं कि ऑप्शनली रख रहे हैं कि यहाँ जिस तत्व का निरूपण है वो हमें आत्मा की सुषुप्ति अवस्था का निरूपण लेना चाहिए और ऐसा भी सोचा जा सकता है। अर्थात आत्मा की जागृत सुषुप्ति और स्वप्नावस्था होती है जिसमें से मतलब आत्मा की सुषुप्त अवस्था जो है वो सुखरूप होती है और सुख के बाहुल्य रूप भूमा ऐसा है, मतलब ऐसा पूर्व पक्षी को नहीं लगता कि भूमा ब्रह्म है, परंतु भूमा आत्मा की सुषुप्त अवस्था का निरूपण है ऐसा पूर्व पक्षी को लगता है। अब सिद्धांत कहते महाप्रभु जी उक्त मत पर सिद्धांत बताते हैं कि भगवान ही भूमा है। सुषुप्ति से अधिक भूमा की विशेषता दिखलाई गई है। मतलब भूमा जो है महाप्रभु जी कहते हैं कि जीवात्मा की जो सुषुप्ति अवस्था होती है वो सुखरूप होती है और परम सुखरूप होती है, उसमें उत्तम आनंद होता है और नियरली वो मुक्त अवस्था जैसी होती है। परंतु यद्यपि अन्य कुछ नहीं देखता, ना अन्यत पश्यन्ति आदि विशेषताएं सुषुप्ति में भी है,
परंतु वह नीचे है इत्यादि जो विशेषताएं भूमा में कही गई है वो सुषुप्ति में नहीं होती, और न सुषुप्ति में सर्वत्व आदि विशेषताएं होती है। मतलब यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में भी उत्तम आनंद मिलता है, परंतु भूमा मतलब ये जो भूमा में मतलब ब्रह्म में जो सर्वज्ञता, सर्वत्व, स्वरूपता, व्यापकता जो होती है वो सुषुप्ति अवस्था में नहीं होती है। और जो भूमा के लिए आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है वो तो परमात्मा के लिए ही प्रसिद्ध है, तरति शोक आत्मविद। और जो बाहुल्यवाची भूमा शब्द एक परमात्मा के लिए कैसे स्वीकारा जाए, ऐसी शंका करना भी ठीक नहीं है। वस्तुतः यह शब्द भगवान के सर्वत्व गुण का ही बोधक है, और उसी रूप में वह यह भगवान में घटित होता है। मतलब भगवान जो व्यापक है, सर्वरूप है, सर्वत्व है, बृहत है, मतलब ऐसा तो ये सुषुप्ति अवस्था नहीं हो सकती, इसीलिए भगवान ही भूमा है, ऐसा मत है, सिद्ध होता है। अब दूसरा सूत्र आता है, धर्म उपपत्तिश्च, धर्म की उपपत्ति होने के कारण भी न अन्यत पश्यति, न अन्यत पश्यन्ति, और दूसरा कुछ नहीं दिखता इत्यादि धर्म जो ब्रह्म के में विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वप्न और मुक्ति दोनों में ही भगवत सानिध्य रहता है, और दोनों ही अवस्था में जीव आविष्कृत रूप से होता है। आविष्कृत माने सुधरा हुआ रूप होता है उसमें। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी उसी प्रकरण में आगे न अन्यत पश्यति जो है, उसमें जो जीवात्मा है वो भूमा के सुख का अनुभव करता है, वो अपने से अतिरिक्त अन्य को नहीं देखता, ऐसा भी निरूपण किया गया है। वहाँ अन्य के दर्शन के अभाव रूप जो धर्म है उसे आविर्भूत करने के लिए अपने से अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ में भगवान के ही उसे दर्शन होते हैं, क्योंकि उसे ब्रह्म की एकता की बुद्धि हो जाती है, ब्रह्म के साथ उसका अविभाग हो जाता है, और ब्रह्म में उसकी एकता की भावना सिद्ध हो जाती है, और सो भूमा ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होता है। इस प्रकार के नित्य निर्विदय आनंद रूप है, और अर्थात जिसके आनंद की अवधि नहीं है या लिमिटेशन नहीं है, ऐसे आनंद रूप अंतर्यामी ही उपास्य बनते हैं, और उसी की पृथक उपासना ही भक्ति मार्गीय जीव हमें इस जो स्वरूप के विग्रह के रूप में करते हैं वो भक्ति मार्गियों की उपास्य बन जाते हैं। और ऐसा सिद्ध करते हुए प्रसंगानुसार इसको बताते हुए ये स्पष्ट किया है इसमें। जहाँ अब सविकल्प समाधि में जहाँ द्वैत सा होता है इत्यादि श्रुति दोनों अवस्था के लिए की गई है, जिसको जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसके नियम के अनुसार ना अन्यत पश्यति इत्यादि वाक्य भगवान के विरुद्ध स्वभाव के विरुद्ध नहीं होते। जो ना अन्यत पश्यति जो जहाँ द्वैत सा होता है, माने सविकल्प की समाधि की अवस्था जो होती है उसमें जीवात्मा को भी ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ या मैं ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूँ, उस प्रकार की अनुभूति होती है। और जहाँ वो अपने आप को ब्रह्म का अनुभव करने वाला जानता है, और उस अवस्था के बाद हम जब ब्रह्म को जान लेते हैं तब हर वस्तु को जान लेते हैं। इस सिद्धांत को बताते हुए महाप्रभु जी कहता है कि जो ब्रह्म के अनुभव करने वाला ज्ञाता है वो ब्रह्म के अलावा किसी को नहीं देखता वगैरह वाक्यों का जो निरूपण किया है वो भगवान के स्वभाव के अनुरूप ही है, अर्थात ब्रह्मानुभूति के अनुरूप ही ये बात की गई है। एष एवं पश्यन से लेकर सहस्त्राणी च विशन्ति तक यहाँ दिखलाया गया है कि सभी धर्म उन्हीं में उत्पन्न होते हैं, इससे भूमा ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होता है। तो सवा एष एवं पश्यन से लेकर सहस्त्राणी न विशन्ति तक यही दिखलाया गया है कि सभी धर्म उन्हीं में ही उत्पन्न होते हैं, इससे भूमा ब्रह्म ही है, भूमा ही ब्रह्म है ऐसा सिद्ध होता है। और आगे उस प्रकरण में यही बात दिखलाई गई है कि जो ब्रह्म है उसी का धर्म का अनुभव जीव करता है, और ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य का अनुभव वो जीव करता नहीं है। उस प्रकार की जो अवस्था है उस श्रुति में उसका निरूपण किया गया है,
और वहां में से यह जान समझना है कि यह निरूपण भूमा अर्थात ब्रह्म का ही है और जीवात्मा का किसी भी स्थिति विशेष निरूपण नहीं है। प्रणाम जे, ये मेरा संपन्न हुआ और मिस्टेक तो बहुत हुई है पर आप क्षमा करना। कोई बात नहीं, आज का क्रम यहाँ रखते हैं। कुछ इसमें है चीजें जिन्हें दोबारा से समराइज करनी आवश्यक है, या तो अगला सूत्र जिसका है वो उसे पूरा करते, अन्यथा नेक्स्ट सेशन में मैं जो है वो इसे फिर से थोड़ा सा बेसिक समराइज करके और फिर आगे का क्रम लेंगे। आज यहाँ रखते हैं।